बोले रामायण मैया की जय। पाराऊं बोको पे तुय बचन परे, सकाऊं पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखी बड़े, कसे न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना कहूँगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई। लखै न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरत तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के से आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर वह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनहु मधु माहोर घोरी। कहाँ चेर सुधी यहाँ कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह हृदय में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। किंतु ये वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुतय राजो राम बनवासो, देहूँ लेहूँ सब सबति हुलासो। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। कि भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे जय बचन न टरही। होए अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। तब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वो वर मांगना जिससे बचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़े को घात कर पात किनी, कहसी को पे ग्रह जाओ। काजो समारहु सहस जग सबो, सहसा जनिपति आओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा का सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरहि रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बोधि बखानी। तो ही समो हित न मोर संसारा, वह जात कह भैंसिया धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तुम मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई, जो विधु पोराब मनोरथ काली। करो तो है चके पूतरियाली, बहुविधि चेरही आदरु देई। कोप भवन गबनी के कैकेयी। यदि धाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों को पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीजो बरसा ऋतु चेरी, भोई भई कुमति कैकेयी केरी। पाए कपट जलो अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर को दो पत्ते हैं और अंत में उसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। रावण नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जाने न कोई।
कैकई कोप का सब साज सचकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इसको चाल को कोई कुछ नहीं जानता कि प्रमोदित पोरे नर नारी सबे सजहि सुमंगल चार। एक प्रभसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रद्धालुजन रामायण के इस महान पावन पाठ को स्वयं पढ़ रहे होंगे और स्वयं उसमें क्या लिखा हुआ है उन अर्थों का अनुसरण भी कर रहे होंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।